मेरे प्यारे बच्चे, जिस बात के लिए तुम्हें बहुत नाराज़गी लग रही है और वो कार्य भी दूसरे का है, इसीलिए तुम ना ही उसमें कुछ अपना योगदान देने के लिए आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारे कार्य को ना ही कुछ ऐसा मान रहा है कि तुम उसके लिए अच्छा करना चाहते हो, तो क्यों तुम अपना फिजूल में ही समय बर्बाद कर कर उसकी मदद करना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि सामने वाला तुम्हारी ओर से कुछ भी सहयोग की अपेक्षा रखते हुए भी तुम्हें उचित सम्मान देकर बात नहीं कर रहा। तुम्हारे कार्य पूर्ण करने के बावजूद भी वो तुम्हें वो सम्मान नहीं दे रहा, तो वही उसी बात को समाप्त करो और अपने कार्यों से मतलब रखो, क्योंकि जब किसी की सहायता तुम खुद होकर करना चाहते हो लेकिन सामने वाला तुम्हें उतनी इज्जत नहीं दे रहा, तो उसी वक्त उसी क्षण रुक जाओ, क्योंकि अगर बात बढ़ जाएगी तो वाद विवाद की स्थिति निर्माण हो सकती है। इसीलिए कभी कभी कुछ बातों में देरी हो रही हो तो वही रुक जाओ। अगर सही समय होगा तो वो कार्य भी पूरा होगा। विश्वास करो, बाबा हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं। जिस बात के लिए तुम इतने चिंतित हो वो कार्य कुछ ही दिनों में पूरा होगा। तुम अपने कार्य में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि अगर तुम जिसके लिए भी कार्य करना चाहते हो और उसने उसकी उम्मीद पूरी तरह से खो दी है, इसीलिए वो भी अपने कार्यों में मन नहीं लगा पा रहा है और तुम उसके कार्यों में उसे सहायता देकर आगे लाना चाहते हो, लेकिन उस सहायता को वो प्राप्त नहीं करना चाहता, तो उसी क्षण तुम रुक जाओ, क्योंकि हर बात में ईश्वर की मर्जी चलती है। जब ईश्वर की मर्जी होगी तब वो सब कार्य पूरा होगा। इसीलिए तुम निश्चिंत रहो। अपने मनाव को तान तनाव से दूर रखने के लिए ईश्वर का नाम जाप किया करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत साफ और ऐसा है कि तुम किसी की सहायता करना चाहते हो, लेकिन वो अभी सही समय नहीं है। इसीलिए शांत रहो। जो होगा वो अच्छा ही होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार भी उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए अपने परिवार पर ध्यान दो, अपने कार्यों पर ध्यान दो, आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो।